नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजर आपके साथ। पूरे देश में अधिवक्ता के रूप में सुधीर ओझा एक चर्चित चेहरा है। राजनीतिक से लेकर अभिनेताओं पर हर किसी पर उन्होंने केस कर चुका है। पशुपालन घोटाला हो, चाहे सोलर लाइट घोटाला हो, चाहे नोट पर वोट घोटाला हो, इन सभी घोटालों में उन्होंने केस दर्ज कर चुके हैं। राजनीति में भी उनकी विशेष रुचि रही है। विभिन्न पार्टियों से वह जुड़े रह चुके हैं और अभी फिलहाल में ब्रह्मश्री समाज के एक उभरते हुए चेहरे हैं जो वैशाली से लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो पहले तो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद, और हमको चैनल पर बनाने के लिए बहुत बहुत। तो इस बार वैशाली लोकसभा में आप एक चेहरे ब्रह्मश्री समाज की तरफ से एक उभरते हुए चेहरे हैं, तो क्या रहेगी इस बार की आपकी सोच वैशाली को लेकर? देखिए, वैशाली का एक अपना इतिहास, और अब तक जितने भी लोग आए वह किसी के भी द्वारा इस ऐतिहासिक जिला को, वैशाली ज़िला को और ऐतिहासिक बनाने का तो छोड़ दिया जाए, कुछ चंद भी उसमें कुछ जोड़ने का कार्य नहीं किया गया है। और जहाँ तक अभी ब्रह्मर्षियों की बात है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि जितने भी ब्रह्मर्षि का संगठन बना है, सब लोग अपने स्वार्थ में संगठन को निर्माण किया है। और आपको हाल फिलहाल देखने को मिला भी होगा कि जितने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा एक कुनबा खड़ा किया गया, और कुनबा खड़ा करके एक ब्रह्मर्षि का संगठन बनाया गया, और ब्रह्मर्षियों के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को चैलेंज करता हूं कि बता दें कि किसी भी ब्रह्मर्षि के एक व्यक्ति का कल्याण उनके द्वारा की गई हो। अपना कल्याण जरूर उनके द्वारा हो गया, लेकिन किसी भी एक ब्रह्मर्षि का उन्होंने कल्याण नहीं किया है। मैं बिना पद पर न एमपी में रहा हूँ, न एमएलए रहा हूँ, न एमएलसी रहा हूँ, उसके बावजूद अपने क्रियाकलाप से, कार्य से अन्य जातों के साथ साथ ब्रह्मर्षि समाज के बहुत सारे लोगों का जन कल्याण किया हूँ, दुख सुख में साथ दिया हूँ, और उनके जो भी कोई मेरे पास आए उनको मैं कभी घर से लौटने नहीं दिया। अब स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मर्षि का तो संगठन सब बिखर ही गया, सब अपने अपने दल में चले गए। अब कोई अपने पुत्र को, तो कोई अपने किसी और को, माने ब्रह्मर्षि का यही कल्याण है कि कोई आगे ब्रह्मर्षि का न बढ़े। मेरे ही परिवार से ब्रह्मर्षि के नाम पर कोई नेता बन जाए, कोई एमपी बन जाए, इस होड़ में भी लोग लगे रहते हैं। मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितना भी मेरे द्वारा जनहित याचिका किया गया है, सड़क निर्माण से, पुल निर्माण से हो लेकर के, और घोटाला का जो भी है कार्य है, सभी करोड़ों अरबों का घोटाला का मैंने उजागर किया। सब पर एफआईआर भी हुआ और आम जनता का हित भी हुआ। आप पूछेंगे आम जनता का हित कैसे आपने कर दिया? तो कोऑपरेटिव बैंक में 16 करोड़ का घोटाला जो फसल बीमा का था, मेरे केस के बाद सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला है, और अधिकतर किसान ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। तो यह आपको जानकर खुशी होगी कि 3-3 कमेटियां जांच के लिए बैठी थी, और मेरा एक उद्देश्य था कि किसानों को लाभ मिले, फसल बीमा का लाभ मिले। कार्रवाई से ज़्यादा पहले उसको लाभ मिले, उसके बाद कार्रवाई हो। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने किया है, और मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के माने जो भी ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, आम जनता लोग हैं, वह चाहते हैं कि मैं दर पर दर आगे बढ़ता रहूं ताकि उनका कल्याण हो, उनकी मजबूती हो, और कोई किसी ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को आंख नहीं दिखा सकता है मेरे रहते। इतना तो मैं दावा करता हूं। और वैशाली क्षेत्र में बहुत सारे जगह दौरा करके मैंने देखा है कि कहाँ क्या कष्ट है, कहाँ क्या परेशानियां हैं, और उस सब को मैं बहुत हद तक दूर करने का बिना नेता रहे कार्य किया हूं, और आगे भी करता रहूंगा। और वैशाली का नाम पूरे विश्व स्तर पर चमकाने का भी काम करूंगा। वो सारा कैसे होगा, मेरे पास सारा आंकड़ा है, सारा क्रियाकलाप मैं देख रहा हूं कि जनता का समर्थन मिलता रहेगा, तो मैं उनके लिए हद तक काम करने का कार्य करूंगा। आपके समाज के बड़े लोग ब्रह्मर्षि संगठन चलाते हैं, तो आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनका सपोर्ट आपको कहाँ तक मिलेगा? ब्रह्मर्षि समाज चलाते थे,
आज कोई ब्रह्मर्षि समाज नहीं चला रहे हैं, कहने में कोई अतिशयोक्ति और संकोच नहीं मुझे है। और एक भी बता दीजिए कि कोई ब्रह्मर्षि समाज चलाता हो और चल रहा हो, वो सब स्वार्थ में बिखर गया और सब अपने अपने लाभ के लिए जहाँ सुपाइट बुझाया एक एक दल को फिर पकड़ लिए कि कैसे फिर मैं सत्ता में आऊँ। यहाँ आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मर्षि समाज से मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, दर्शक समझ जाएंगे कि मंत्री भी बने हैं और ऐसा ऐसा मंत्री बने हैं जो चाहते तो मुजफ्फरपुर जिला क्या, ब्रह्मर्षि समाज क्या, पूरे बिहार को चमका सकते थे। लेकिन एक काम कोई बता दे कि उनके मंत्रित्व काल में ब्रह्मर्षि समाज का तो हित हुआ ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा कार्य भी हो गया हो जिससे अन्य समाज भी बोलने के लिए इच्छुक हो कि हाँ उनके मंत्रित्व काल में हो गया है। हाँ, मैं एक नाम बहुत आदर के साथ ले सकता हूँ ब्रह्मर्षि समाज के हित के मामले में, जो स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके द्वारा बोला कभी नहीं गया। लेकिन नगर निगम में आज अगर ब्रह्मर्षि समाज के कोई कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी हैं तो देन रघुनाथ पांडे जी का है, या मेडिकल कॉलेज हो या अन्य कॉलेज हो तो उनका देन है, वो कभी बोले नहीं, उसके लिए किए। लेकिन आज जो स्थिति है, ब्रह्मर्षि समाज के बड़े बड़े भूप और नेता जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं और बन रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ब्रह्मर्षि समाज के बहुत शुभचिंतक हैं, दुर्भाग्य है कि उनके द्वारा एक भी ब्रह्मर्षि समाज का कहीं नियुक्ति अगर करा दिए हो तो बता दें, एक भी ब्रह्मर्षि समाज को कल्याण करा दिए हो तो बता दें, एक भी ब्रह्मर्षि समाज को कोई लोन दिया दिए हो तो बता दें, कोई उनका मैंने सपोर्ट करके कोई छोटा सा उद्योग बना दिए हो तो बता दें। ये मैं आपके चैनल से दावा ही नहीं करता हूँ, चैलेंज करता हूँ और मैं उनके साथ बैठ करके तर्क वितर्क करने को तैयार हूँ और बता दें कि किसी ब्रह्मर्षि समाज का कोई हित हुआ हो। कोई हित नहीं किसी ने किया है, इसको सिर्फ मोहरा बना करके, चूँकि ब्रह्मर्षि समाज के लोग बहुत आदर सत्कार चाहते हैं, आदर सत्कार देखते भी हैं, लोग को करते भी हैं, वह भावना में बह करके कुछ लोग उन लोग के संगठन में चले जाते हैं, लेकिन कभी अहित इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। तो आपने कहा कि संगठन में लोग भावनाओं में बह के चले जाते हैं, तो उस संगठन को आप किस रूप से संगठन जो चलाते हैं, जो भावनाओं में लोगों को बह के अपने कह सकते हैं मैनिपुलेट करते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम तो सीधा उसको देखते हैं कि अपना तुच्छ राजनीति के लिए, अपने परिवार के राजनीति के लिए संगठन का समय समय पर इन लोगों के द्वारा गठन किया जाता है और स्वार्थ सिद्धि जब नहीं होता है तो वैसी परिस्थिति में फिर संगठन अपने आप बिखर जाता है। आप बता दें कि अगर ब्रह्मर्षि समाज को उत्थान, एक छोटी सी बात है, जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग अपने बच्ची का शादी किसी ब्रह्मर्षि समाज में करने जाते हैं, सबसे पहले इस समाज का, इस संगठन का यह उद्देश्य होना चाहिए था कि कोई भी बिना दहेज का शादी करे और गरीब गुरबा जो ब्रह्मर्षि समाज के बच्चियां हैं, जो परिवार हैं, उनको इन लोगों के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए। कहाँ किया गया? कुछ ऐसा नहीं किया गया है। तो क्या ब्रह्मर्षि समाज के लिए नेता बन रहे हैं? पहला काम, सीधा काम था कि आप किसी बच्ची जो गरीब है, उसका शादी नहीं हो रहा, उसको शादी करा दें। आर्थिक रूप से एक संगठन में आप कोष का इकट्ठा करें। बड़े बड़े भूप पैसे वाले भी थे, कुछ चंदा दे करके, कुछ दी करके एक भी शादी बता दें कि किसी का कल्याण किए हों या इसमें कोई ऐसा आह्वान किए हों, ऐसा कोई कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किए हों कि भाई हर ब्रह्मर्षि समाज अपने किसी ब्रह्मर्षि समाज में ही शादी करने के लिए जाता है, लड़का या लड़की, वह यह निश्चय कर ले, वचन दे दे कि मैं किसी से भी तिलक दहेज नहीं लूँगा, तो भी कल्याण हो जाता। क्या कुछ नहीं कर पाए लोग और न कर पाएंगे, यह पूरा मुझे उम्मीद है। तो आपने तय कर लिया है कि आप वैशाली लोकसभा से इलेक्शन लड़ने के लिए? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, चूँकि मैं खुद का पार्टी बनाया हूं, भारतीय सार्थक पार्टी। बहुत सारे पार्टी में मैंने रहा और देखा कि चुनाव के वक्त बिना पैसा का टिकट नहीं मिलता है, तो मैं खुद का पार्टी बनाया हूं और पार्टी का निर्माण, मुझे टिकट के लिए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है। मैं जनता में जो सेवा किया हूं उसको लेकर के पहुंचूंगा, जनता को बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या सेवा किया हूं। पूरे बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा 2006-07 में कोर्ट फीस बढ़ा दिया गया था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने ब्रह्मर्षि समाज के ज़मीन थे, अगर कोई दलित वर्ग या कोई किसी अन्य वर्ग के द्वारा उस ज़मीन को अगर दखल कर लिया जाता, जोत लिया था, तो उनकी औकात नहीं थी कि उसको मुकदमा जाके लड़ के उसको छुड़ा सकते थे।
5 रुपया का कोर्ट फीस 50,000, 5 लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ गया था। मैं पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय का सूचना के अधिकार से लिया तो आश्चर्य हुआ कि मुंबई में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और सबसे कम कोर्ट फीस है, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे अधिक कोर्ट फीस है, जिसके लिए मैंने PIL करके और वापस करवाया, जो पूरे ब्रह्मर्षि समाज ही नहीं हर समाज को लाभ मिला है। और बहुत सारा ऐसा कार्य है जो कि इतना मैं कार्य किया हूँ, सैकड़ों में है कि गिनाने लगूंगा तो फिर बहुत समय लगेगा। फिर कभी आपसे मौका मिलेगा तो मैं सारी बातों को कहूँगा, लेकिन अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ब्रह्मर्षि समाज का आज शुभचिंतक कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है जो उसका शुभचिंतक के रूप में कोई छोटा सा भी काम कर चुका हो। अपने स्वार्थ में अपना पद कैसे बरकरार रहे, कैसे MP MLA बन जाए, कैसे मिनिस्टर बन जाए, इसी होड़ में कुछ नेता लगे हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मर्षि समाज के एक बड़े चेहरे सुधीर ओझा। वैशाली लोकसभा से इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है सुधीर ओझा, जो इस बार ब्रह्मर्षि समाज की तरफ से वोट मांगेंगे और लोगों से अपील करते हैं कि वैशाली लोकसभा से जब इलेक्शन में खड़े हों तो लोग उनके जिताए, जो इस बार अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि अन्य पार्टियों में टिकट के लिए पैसों की हेरफेर होती है जो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और अपने पार्टी से वो वैशाली लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि वैशाली लोकसभा में सुधीर जी जिन मुद्दों को लेकर उतरेंगे उन पर जनता उनका कितना सहयोग करती है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।